हिंद एकता परिवार टैक्सी यूनियन सदैव कैब ड्राइवर मित्रों के अधिकारों के लिए कार्य करता आया है। इसी श्रृंखला में हिंद एकता परिवार के कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा आरटीओ इंदौर पर एकत्रित होकर ज्ञापन सौंपा गया। हिंद एकता परिवार टैक्सी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राहुल सोलंकी ने कैब ड्राइवर से जुड़ी समस्याओं को भी शासन को बताया, जैसे ओला और उबर की मनमानी और नाम मात्र शुल्क टैक्सी ड्राइवर को उपलब्ध करवाना, प्राइवेट टैक्सी गाड़ियों का चलना जिससे सरकार का भी नुकसान हो रहा है और टैक्सी ड्राइवर्स को भी नुकसान हो रहा है। सभी टैक्सी ड्राइवर्स के लिए एक उपयुक्त ड्रेस का होना जिससे लोग उन्हें आसानी से पहचान सके, जैसी अनेकों समस्याओं को शासन के सामने रखा। इस कार्य में हिंदी एकता परिवार टैक्सी यूनियन से राहुल सोलंकी, रविंद्र जाधव, योगेश, सुनील केवट, महेश सचिन, निखिल शाहरुख, अभिषेक जैन सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्य में श्रम आंदोलन से राजेश बिडकर, शशि सातपुते, मध्य प्रदेश एनजीओ महासंघ और अन्य केप यूनियन और संगठन का सहयोग भी प्राप्त हुआ। जनप्रतिनिधिमंडल आरटीओ से मिला था, क्या किन बिंदुओं पे आज मांग रही है? हम सभी टैक्सी ड्राइवर हैं, हमें रेट बहुत कम मिल रहा था, इसलिए हमने रेट के लिए आवेदन दिया है और हमने वर्दी के लिए भी बोला गया है कि खाकी वर्दी जो गवर्नमेंट द्वारा करी गई है, खाकी वर्दी, तो सभी भाइयों से निवेदन है, ड्राइवर भाइयों कि सभी लोग खाकी वर्दी पहनकर ही गाड़ी चलाएं और जो रेट मिल रहा है उसमें कुछ सुधार हमने आईटीओ से निवेदन किया है। उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि हम कुछ सुधार करेंगे। किस प्रकार के अभी रेट मिल रहा है और आपकी डिमांड क्या है? रेट बहुत ही मतलब जिस हमें रेट मिलना चाहिए ना उस टाइप का हमको रेट नहीं मिल रहा है, कम से कम रेट मिल रहा है। विजयनगर का एक समय ऐसा रेट था कि हमें 500 रुपए 400 रुपए का रेट मिलता था, अभी हम एयरपोर्ट से पिकअप लेते हैं तो हमें 200 रुपए विजयनगर के मिल रहे हैं, तो इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा समस्या का हल वो उठाना पड़ रहा है। इसलिए हम लोग आज आईटीओ ऑफिस सर के पास आए थे, उन लोगों सर को हमने निवेदन लिखा है, तो सर ने हमको बताया कि हम आपकी समस्या का हल करेंगे। आपका भैया, मेरा नाम राहुल सोलंकी, टैक्सी यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष। आज इंदौर के समस्त कार टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष और जो प्रमुख कार्यकर्ता वो इकट्ठा हुए, वो इसलिए हुए हैं कि ऐप बेस्ड कंपनियां जितनी की ओला, उबेर, रैपिडो, जुगनू, ये जो आरटीओ द्वारा निर्धारित रेट है वो हमको दे नहीं रही है, बाद में कमीशन हमसे और ले रही, तो ये इस धंधे को हम लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, जबकि ये जो चल रहा है हानि का धंधा। मतलब एक ऑटो टैक्सी ड्राइवर को उसका हक नहीं मिल रहा है, इतना पैसा नहीं मिल रहा है, ये सब मजबूर हो क्या है कि हम आरटीओ साहब के पास आए। आरटीओ साहब को हमने ये कहा है कि सबसे पहले तो आप रेट बढ़ाएं, क्योंकि 2008 से रेट बढ़े नहीं है, जबकि बीमा का रेट बढ़ा है, फिटनेस का रेट बढ़ा है, तमाम इतने सारे रेट बढ़ चुके हैं, पर हमारा रेट 2008 से बढ़ा नहीं है। तो हमने निवेदन किया कि 2025 से 2025 के अनुसार रेट हो, क्योंकि पार्ट्स के रेट बढ़े हैं, टायर के रेट बढ़े हैं, हर चीज के रेट बढ़े हैं, तो हमारा किराया ज्यादा होना चाहिए। तो आरटीओ साहब ने निवेदन को स्वीकार किया और हमको कहा कि आप जो रेट चाहते हैं आप बना के हमको दे दीजिए, जितना उचित होगा, जितना संभव होगा वो कर देंगे। तो दूसरी बात ये हुई कि आज हमारी पहचान शहर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम वर्दी नहीं पहनते, हमारी कोई वर्दी नहीं है। तो हमने आरटीओ साहब से निवेदन किया कि हमारी निर्धारित एक वर्दी होना चाहिए, कि इंदौर में कार टैक्सी ड्राइवर एक भी नहीं पहनता। तीसरी चीज, जितनी ऑनलाइन कंपनी है उसमें आरटीओ परिवहन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि इनने कोई परमिट लिया ही नहीं है, कि ऐप बेस्ड कंपनियां हैं तो ऑनलाइन चलती है, तो ऑनलाइन चलने की वजह से आरटीओ का नियंत्रण इन पे नहीं है, तो मनमाना किराया लेती है, ड्राइवरों पर अत्याचार करती है, फिर ड्राइवर को जो हक ईमान का पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो ये सब निवेदन किए। फिर हमने एक और प्रमुख मांग रखी, जितनी हमने कमर्शियल टैक्सी करवा रखी है वही डोमेस्टिक टैक्सी, घरेलू उपयोग वाली टैक्सी चलती है, तो इंदौर में आज के बाद ये हम चलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। ये निवेदन किया है। आपका राजेश बिडकर, श्रम आंदोलन।